हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पार्ट 2 हिंदी में बोलती गुफा पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में बच्चों हमने पार्ट 1 पढ़ा था, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग इसी तरह से दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में कविता, पहले पार्ट में हमने कविता पढ़ी थी और इस पार्ट में बहुत अच्छी सी एक कहानी है, जिस कहानी के अंदर ये बताया गया है कि बुद्धि जो है वो बल से श्रेष्ठ होती है। इसलिए हमें कोई भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए, ना कि बल के साथ। तो आज हम इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनना। नाम है कहानी का बोलती गुफा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह बहुत भूखा था। दिन भर भटकने पर भी उसे भोजन नहीं मिला। अंत में निराश होकर वह एक गुफा में जाकर बैठ गया। उसने सोचा, रात में कोई ना कोई जानवर जरूर यहाँ आएगा और उसको मारकर उसी से अपनी भूख मिटा लूँगा। ऐसा सोचकर वह दिन भर उस गुफा में बैठा रात होने का इंतजार करता रहा। रात में एक सियार वहाँ आया। उसने अपनी गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान देखे। वह समझ गया कि शेर गुफा में गया तो है, पर बाहर नहीं आया, क्योंकि गुफा से बाहर आने के निशान गुफा के बाहर नहीं थे। वह अच्छी तरीके से समझ गया कि गुफा के अंदर बैठा शेर उसका शिकार करना चाहता है। सियार चतुर था। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। गुफा के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम आज चुप क्यों हो? रोज जब भी मैं बाहर से आता हूँ तो तुम बोलती हो, आज तुम क्यों नहीं बोल रही? गुफा के अंदर बैठे शेर ने सोचा कि संभव है गुफा रोज बोलती हो, मगर आज मेरे डर से मौन है, इसलिए मैं ही इसे आवाज देकर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने सियार को आवाज लगाते हुए कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। शेर की आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि शेर गुफा के अंदर ही मौजूद है। चतुर सियार अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गया। बहुत देर तक जब कोई गुफा के अंदर नहीं आया तो शेर बाहर आया। वहां किसी को ना देखकर शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप हुआ। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी थी ना? मज़ा आया ना बच्चों को? आपने देखा ना कि इस कहानी के अंदर एक शेर और एक सियार। आपको तो बच्चों पता है ना कि शेर जो है वो जंगल का राजा माना जाता है, और इस कहानी के अंदर भी शेर जो है वो बहुत बहादुर, सभी पशुओं में बहादुर माना जाता है, इसीलिए उसको लोग जंगल का राजा कहते हैं। लेकिन देखा, छोटा सा प्राणी सियार, वो छोटा होने के बाद भी कितना बुद्धिमान और होशियार था। उसने अपनी जान बचाने के लिए कितनी बुद्धिमानी का काम किया। तो इस कहानी को हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं कि एक जंगल था जहाँ पर एक भूखा शेर था। उसको बहुत तेज भूख लगी थी। उसको ये था कि हम क्या खाएं। इसलिए वह निराश होकर इधर उधर घूमने लगा। अंत में वह एक गुफा के पास आया और उसने सोचा कि लाओ इसी गुफा में बैठ जाते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई जानवर तो जरूर आएगा। और इस तरह से वो गुफा के अंदर चला गया और इंतजार करने लगा।
फिर रात को एक सियार वहाँ पर आया और उसने शेर के पैर के निशान देखे। ये देखिए बच्चों, चित्र में दिख रहा है ना, शेर के पैर के निशान हैं और ये है सियार। ये सियार देख रहा है कि ये शेर के पैर के अंदर जाने के निशान हैं, इसमें से बाहर आने के निशान नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ अंदर जाने के निशान दिख रहे हैं। ये देखिए शेर है, ये कैसे सोच रहा था और फिर यहाँ से इस गुफा के अंदर चला जाता है और ये सियार उसको देखने लगता है। जब उसके पैर के निशान देखकर वो देखता है कि ये पैर के निशान तो अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब शेर अंदर है, वो बाहर आया नहीं। तब सियार जो है वो तो बहुत होशियार माना जाता है। ये सियार जो है ये बहुत होशियार जानवर माना जाता है, बहुत बुद्धिमान होता है, चतुर होता है। ये देखिए चतुर, चतुर का मतलब चालाक, होशियार। तब वो उसको तुरंत एक उपाय सोचता है, क्योंकि शेर से तो सभी लोग डरते हैं। उसको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो शेर जो है वो मुझे खा जाए, इसलिए उसको एक उपाय सूझा। तब वह गुफा के दरवाजे के पास गया और जोर से आवाज देने लगा, ओ मेरी गुफा, आज तुम चुप क्यों हो? रोज जब भी मैं बाहर आता हूँ तो तुम बोलती हो, आज तुम क्यों नहीं बोल रही? ये देखिए सियार जो है इस तरीके से चिल्ला रहा है। ये गुफा है, गुफा के बाहर सियार खड़ा है और ये चिल्ला रहा है। गुफा के अंदर बैठे शेर ने सोचा, संभव है गुफा रोज बोलती हो, मगर आज मेरे डर से मौन है। ये देखिए शेर जो है वो गुफा के अंदर है और सियार जो है वो गुफा के बाहर है। तो ये यहाँ पर बैठा हुआ सोच रहा है और वो ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं रोज गुफा बोलती हो, और ये सोचकर वो भी चिल्लाने लगा। उसने सोचा मैं ही आवाज़ दे दूं, शायद गुफा मेरे से डर गई है इसलिए आज बोल नहीं रही है। तो शेर भी आवाज़ देने लगता, वो कहता, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। शेर की आवाज़ सुनते ही सियार समझ गया कि शेर गुफा के अंदर ही मौजूद है। चतुर सियार अपने प्राण बचाकर वहाँ से भाग गया। ये देखिए सियार भाग रहा है ना गुफा के बाहर, इसकी आवाज़ सुनते ही वह भाग गया और शेर अंदर बैठा बैठा इंतज़ार करता रहा और कहता है कि वो अंदर आने के लिए उस सियार को कहा था, लेकिन वो तो आया ही नहीं। इसलिए ये शेर इंतज़ार कर रहा है और उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उसे अपनी मूर्खता पर बहुत ही पश्चाताप होता है। उसको, इस शेर को लगता है कि मैंने क्यों आवाज़ दी। इससे उसको, जानवर को, सियार को पता चल गया कि मैं अंदर ही हूँ, इसलिए वो भाग गया। तो शक्तिशाली से ज़्यादा बुद्धिमानी की जीत होती है। मतलब शक्तिशाली इंसान कितना भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर बुद्धि नहीं है तो वो कभी भी जीत सकता नहीं है। इंसान कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर बुद्धिमान है तो वो अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी काम को और किसी भी समस्या को का समाधान कर सकता है। सबको अच्छी लगी ना कहानी बच्चों? सबको मज़ा आई ना? देखिए यही कहानी ये इंग्लिश में भी दी हुई है नीचे। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों, अब हम जो है इसके आगे का अभ्यास देखते हैं, जिसमें है वर्ड मीनिंग्स यानी शब्दार्थ। ये शब्दार्थ जो हैं हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये शब्दार्थ आपको अपनी नोट में लिखने। ये शब्दार्थ हैं, ये समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहेंगे? एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो ये समानार्थी शब्द हैं। और ये है विलोम शब्द यानी विपरीतार्थी यानी विरोधी, जिसे विरोधी शब्द कहते हैं, इसका उल्टा। तो ये समानार्थी शब्द सिनोनिम्स और विलोम शब्द एंटोनिम्स, ये दोनों दिए हुए हैं और ये भी आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। जंगल, पशु पक्षियों के रहने का स्थान, फॉरेस्ट।
चलो बच्चों, अब हम लोग वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। ये वर्ड मीनिंग्स हैं और ये समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स हैं। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है एक ही शब्द के अलग अलग कई अर्थ होते हैं। समान अर्थ जिसे कहेंगे हम आसान शब्दों में समान अर्थ, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सिनोनिम्स। और ये है विलोम शब्द एंटोनिम्स। ये मतलब इसका मतलब होता है विपरीतार्थी यानी विरुद्धार्थी, उल्टे शब्द। तो ये अब हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। देखिएगा बच्चों, इन वर्ड मीनिंग्स में ये इंग्लिश में भी इसके मीनिंग्स दिए हुए हैं, जो आपको अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही लिखना है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला शब्द है जंगल, पशु पक्षी के रहने का स्थान। भूखा, जिसे खाने की इच्छा हो। हंग्री, भटकने, किसी खोज में इधर उधर घूमने। टू वेंडर, भोजन, खाना, फूड। निराश, जिसे कोई उम्मीद ना हो, डिसअपॉइंटेड। गुफा, शेर, चीता, सियार आदि के रहने का घर जैसे स्थान, केव। इंतज़ार, प्रतीक्षा, वेट। सियार, एक जंगली पशु जिसे इंग्लिश में कहते हैं जैकल। चतुर, चालाक, होशियार, क्लेवर। उपाय, युक्ति, तरीका, ढंग, ट्रिक। अंदर, भीतर, इनसाइड। संभव, जो हो सके, पॉसिबल। मौन, शांत, चुप, साइलेंट। मौजूद, उपस्थित, प्रेजेंट। प्राण, जान, जीवन, लाइफ। मूर्खता, बेवकूफ़ी, फुलिशनेस। पश्चाताप, पछतावा, दुख, रिमोर्स। देखा बच्चों, ये वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं इंग्लिश मीनिंग के साथ। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स। अब इसमें जंगल, जंगल को हम वन भी कह सकते हैं, अरण्य भी कह सकते हैं। चुप, मौन और शांत। रात, रात्रि और निशा। चतुर, चालाक, होशियार। पैर, चरण, पद। शेर, सिंह, वनराज। फिर आते हैं विलोम शब्द, एंटोनिम्स। मित्र, शत्रु। चतुर, मूर्ख। संभव, असंभव। रात, दिन। निराशा, आशा। अंदर, बाहर। अच्छा, बुरा, बहुत, कम। समझ में आ गया ना बच्चों? ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके बाद बच्चों पाठ बोध आता है, जिसमें कि ये प्रश्न उत्तर हैं, श्रुत लेखन है। तो ये जो डिक्टेशन है, ये शब्द जो हैं आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये शब्द जो हैं हमारे वर्ड मीनिंग्स में आ गए हैं, इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे नहीं। और इसके बाद आते हैं ये मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। बच्चों, ये ओरल क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें लिखवाएंगे, इसलिए आप अभी इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसमें लिखने के लिए आपको देंगे। इसके बाद वाला भी ये दूसरी एक्सरसाइज है, जिसमें कि ये मौखिक, ये ऊपर के 2 प्रश्न मौखिक के हैं, ये लिखित प्रश्न हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो, जिसमें कि ये प्रश्न दिए गए हैं। ये राइट आंसर इन 2 लाइन्स में, ये 2 लाइन में आंसर लिखने हैं।
और ये है उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट वर्ड्स। बच्चों ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और इसके सामने ये ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, इसके सही शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। आप कहानी पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि इन फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर आप लिख सकें। लेकिन अगर आप नहीं लिख पाएँ या आपको नहीं समझ में आए तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों भाषा की बात, जिसमें किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों मैंने अभी इससे पहले आपको ये बात बताई कि उल्टे शब्द ये दिए हुए हैं, उल्टे शब्द, और इनके आंसर ये पिंक कलर के बॉक्स में दिए हुए हैं। आप इन्हें पढ़ना, क्योंकि आप पहले इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं इसलिए आपको आएगा ही, लेकिन अगर नहीं आएगा तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये लिखने का वर्क हम आपको कराएंगे, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर अपने आप करना, कोशिश करना लिखने की। हिंदी शब्द से मिलान करो। अभी हमने कहा था आपसे कि वर्ड मीनिंग्स में इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन्हें आप ज़रूर लिखना, तो उनसे पढ़कर इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, इसको मैच करना है। बच्चों समझ में आ गया ना बच्चों? ये हम आपको इसीलिए दे रहे हैं कि आप इसके आगे का सब पढ़ लें, जिससे कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज करें तो आपको इसके बारे में समझ में आ सके। उसके बाद बच्चों ये अंग्रेजी में अर्थ लिखो। ये वर्ड्स दिए, ये शब्द दिए हुए हैं, इसका इंग्लिश में लिखना है मीनिंग। राइट मीनिंग इन इंग्लिश, इसको इंग्लिश में लिखना है बच्चों। ये अभी वर्ड मीनिंग्स जो मैंने आपको कहे थे ना, उन्हीं वर्ड मीनिंग्स में से देखकर लिख लेना है। उसके बाद वाक्यांशों का उचित शब्द से मिलान करो। मैच द गिवन फ्रेज विद एप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें एप्रोप्रिएट वर्ड पर ऐसे एरो बनाने हैं, ठीक है। अभी हमने अब जैसे बात करी, जैसे जंगल में रहने वाले पशु तो जंगली, पाले जाने वाले पशु, उनको जो घर में पाले जाते हैं उसको कहते हैं पाले जाने वाले पशु को पालतू। शिकार करने वाला, जो शिकार करता है उसे क्या कहते हैं? शिकारी। मांस खाने वाला तो मांसाहारी। शाक सब्जी आदि खाने वाला शाकाहारी। जो शाक सब्जी खाता है उसे हम शाकाहारी कहते हैं। शेर सियार आदि के रहने का घर जैसा स्थान, गुफा, अभी मैंने आपसे बात करी थी ना। तो इस तरह बच्चों हमारी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार स्टोरी भी पढ़ लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपसे की एक्सरसाइज आपको देंगे करने के लिए, और आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा उससे देखकर। तब तक के लिए बाय बाय।